आज एक बहुत खुशी का दिन है तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि सीरीज तो हम जीत गए, लेकिन उससे भी बड़ी बात बाबर आजम की सेंचुरी है। बाबर आजम की अनबीटन 100 रन्स की नॉक, बाबर आजम का अनबीटन 100 जो कि काम आया पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज जितवाने में। ये सो वर्ड मी राइट। आज का दिन एक इतिहास में लिखे जाने वाला दिन है, एक हिस्टोरिक दिन है। इसको अपनी डायरीज, अपने कैलेंडर्स में मार्क कर लो, क्योंकि आज के दिन पे बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी ड्राउट को एंड किया। ये सो वर्ड मी राइट। और कोइंसिडेंस देखो, कुदरत का इत्तेफाक देखो कि विराट कोहली जो क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन है, उसको भी 83 इनिंग्स लगी थी अपना सेंचुरी ड्राउट खत्म करने में, और बाबर आजम को सेम 83 इनिंग्स लगी अपना सेंचुरी ड्राउट खत्म करने में। 84th इनिंग्स में अपनी सेंचुरी, इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर की है। विराट कोहली ने अपनी 71st सेंचुरी स्कोर की और आज बाबर आजम ने अपनी 32nd इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर की, जो कि ओडीआई में 20वीं है। और ये सेंचुरी इसलिए भी बहुत मैटर करती है क्योंकि इसने पाकिस्तान को एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज जितवाई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के अगेंस्ट की, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की सीरीज जितवाई है इसने। और इस सीरीज की विन की वजह से बाबर आजम, और इस सेंचुरी की वजह से बाबर आजम की ओडीआई एवरेज हैज रोज अप टू 53.89। मतलब कोइंसिडेंस देखो। और मुझे तो लगता है कि कुदरत ने स्क्रिप्ट ही कुछ इस तरह से लिखी थी कि बाबर आजम अगर वो हसरंगा का कैच ना छोड़ता तो इतने शायद रन ही ना बनते कि बाबर आजम अपनी सेंचुरी स्कोर कर सकता। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुदरत का निजाम, कुदरत ऐसे ही करती है। ये सेंचुरी सिर्फ बाबर आजम के लिए रीडिफाइनिंग नहीं है, ये सेंचुरी सिर्फ बाबर आजम को सेलिब्रेट नहीं करनी, ये सेंचुरी या ये रात सिर्फ बाबर आजम के लिए सुकून की रात नहीं है, बल्कि बाबर आजम के तमाम लॉयल फैंस के लिए भी एक बहुत सुकून की रात है। बाबर आजम के तमाम फैंस को ये सेंचुरी बहुत खुशी से सेलिब्रेट करनी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम के को सपोर्ट करने की वजह से जितना क्रिटिसिज्म, जितनी गालियां, जितनी ट्रोलिंग मीम्स उन्होंने सही है, उनका भी इस सेंचुरी पे उतना ही हक है जितना बाबर आजम का इस सेंचुरी पे हक है। आज का दिन एक रीडिफाइनिंग मोमेंट है बाबर आजम के क्रिकेट करियर में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जहां पे लग रहा था कि बाबर आजम का करियर खत्म हो गया, बाबर आजम को टीम से निकाल देना चाहिए, बाबर आजम यंगस्टर्स की जगह खाके बैठा है, बाबर आजम जो है उसका मैजिक खत्म हो गया, उसके अंदर का जो स्पार्क है वो खत्म हो गया। आज का दिन उन तमाम लोगों के मुंह पर एक चमाटा है, उन तमाम लोगों की बातों पर एक चमाटा है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। कुछ सालों का जो बुरा पैच है, कुछ सालों का जो एक बुरा वक्त है, वो आपके पूरे क्रिकेट करियर को डिफाइन नहीं कर सकता, और आज बाबर आजम ने बताया। लेकिन व्हाट्स द वे फॉरवर्ड फॉर बाबर आजम, वो ये है कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब ये लाइन क्रॉस हो गई, अब इससे आगे देखना है जो देखना है। बाबर आजम के ऊपर है ये कि उन्होंने कैसे अब आगे चीजें डिसाइड करनी अपने लिए, क्योंकि हर दफा आपको श्रीलंका जैसी ऑपोजिशन नहीं मिलेंगी। हर दफा श्रीलंका ये ब्लंडर्स नहीं करेगा कि एक स्पिन सपोर्टिव पिच पे वो अपने फ्रंट लाइन स्पिनर महेश दीक्षित को ड्रॉप कर दे और उसकी जगह पे एक पेसर को ले आए। हर दफा ऐसा नहीं होगा, हर दफा कैचेस ड्रॉप नहीं होंगे, हर दफा आप टॉस जीत के चेज नहीं करोगे। लेकिन बाबर आजम को ये देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनको अब इस सेंचुरी को अपने करियर के लिए एक रीडिफाइनिंग मोमेंट कैसे बनाना है, ये बाबर आजम के ऊपर है। लेकिन कुछ हो ना हो, बाबर आजम ने जो ईद उल फितर हमारे लिए पहले ले आए हैं ना बाबर आजम, उसका कोई जवाब ही नहीं है। मतलब जो ईद अगले साल होनी थी वो हमें इस साल 3 दफा देखने को मिल गई है, तो इससे बेहतर और बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। तो मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं भी बाबर आजम को एक लंबे टाइम से फॉलो करी, और उनका ये जो डाउनफॉल है, क्योंकि आखिरी जो उनकी सेंचुरी आई थी दैट केम बैक इन 2023 के एशिया कप में अगेंस्ट नेपाल, उसके बाद से ये बाबर आजम की पहली सेंचुरी है। कितना टाइम लग गया बाबर आजम की सेंचुरी देखते, और मैं तो रावलपिंडी क्रिकेट फैंस की लक को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि दे गॉट टू वॉच दिस हिस्टोरिक सेंचुरी लाइव इन फ्रंट ऑफ देयर आईज एंड वी वर ऑल वॉचिंग इट ऑन टीवी, येट इट फेल्ट सो इमोशनल, इट फेल्ट सो पर्सनल। ऐसा लगा कि जैसे खुद कुछ अचीव किए बाबर आजम ने, जो वो जेस्चर्स किए, ऐसा लग रहा था कि वो खुद भी इस सेंचुरी के वेट में काफी लंबे अरसे से थे। कमाल मोमेंट था यार, कमाल मोमेंट। आज जितनी तारीफ करूं कम है। अब बाबर आजम को बस ये देखना है कि यार अब आगे देखना है, जो करना है। यहाँ से एक लंबी जर्नी है जो मुझे फॉलो अप रखनी है। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ना सिर्फ ये दिन बाबर आजम के लिए हिस्टोरिक था, बल्कि फखर जमान के लिए भी, क्योंकि फखर जमान के भी बल्ले से रन आना बहुत जरूरी थे।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो साइम और फखर की स्टार्टिंग पार्टनरशिप लगी ना, ओपनिंग पार्टनरशिप, इट एक्चुअली सेट द टोन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान बीच में बहुत स्लो हो गया था मिडिल ओवर्स में और लगा ऐसे कि जैसे 1-2 विकेट्स गिरी और पाकिस्तान विल बी अंडर द कोलैप्स। लेकिन स्टार्ट ही जिस तरह से साइम और फखर ने दिया था, साइम के रन स्कोरबोर्ड पे देखो तो लगेगा बहुत कम रन थे, लेकिन वो रन थे जिन्होंने एक्चुअली में पाकिस्तान की इस इनिंग्स की टोन सेट की। जितनी तारीफ की जाए आज पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस की कम है। बॉलिंग में यू लुक एट हारिस रऊफ ठीक है एक्सपेंसिव बढ़ गए, लेकिन सबसे अच्छी बॉलिंग मोहम्मद वसीम जूनियर ने की। नसीम शाह को देखने की जरूरत है कि उनकी रिप्लेसमेंट तैयार बैठी है वसीम जूनियर के अंदर, तो अगर उनको अपनी टीम में जगह बरकरार किए रखनी है सो ही विल हैव टू परफॉर्म गुड, क्योंकि ना न्यू बॉल के साथ इतना इफेक्टिव दिखते हैं, मिडिल ओवर्स में तो वैसे ही माठे से दिखते हैं और डेथ ओवर्स में बिल्कुल खत्म। आखिरी 2 ओवर्स में जितने उन्होंने रन लीक किए अस्तगफिरुल्लाह, तो बस नसीम शाह को देखने की जरूरत है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, क्योंकि टाइम इज स्लिपिंग अवे। लेकिन आज मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट पाकिस्तान के ऊपर जरा सा क्रिटिसिज्म करने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी हम क्रिकेट फैंस के दिलों में समाई है इन द शेप ऑफ बाबर आजम। तो मैं तो बहुत खुश हूं, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं किसी और चीज के बारे में बात करूं। दिल कर रहा है कि पूरी वीडियो बाबर आजम के ऊपर बना दूं कि बाबर आजम ये, बाबर आजम वो, बाबर आजम वो। मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा। यू कांट इवन इमेजिन हाउ हैप्पी आई एम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली श्रीलंका इस सीरीज में बड़े माठे से दिखाई दिए, ना सर ना पैर। प्लेइंग 11 के साथ साथ डिसीजंस भी बहुत, परफॉर्मेंस के साथ साथ जो डिसीजंस लिए मैनेजमेंट ने वो भी बड़े माठे से। देखो ना, जो स्पिन पिच थी उस पर 2 पेसर्स खिला दिए, और जो मिक्स पिच थी जो कि पेसर्स को सपोर्ट कर रही थी और स्पिन को सपोर्ट कर रही थी, उधर इन्होंने 2 स्पिनर्स भर दिए और पेसर का नामो निशान नहीं है। सो श्रीलंका बड़ा माठा से दिखाई दिया। आई डोंट नो व्हाट वाज रॉन्ग विद देम, बट दिस इज हाउ इट इज। यहाँ पे हम वीडियो का दी एंड करते हैं, और आप लोगों में से जो भी मुझे इस्लामाबाद या रावलपिंडी से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि आई वांट टू नो द फीलिंग्स फ्रॉम योर साइड। आप लोगों के आंखों देखा हाल जानना चाहती हूँ कि आप लोग कैसा फील कर रहे थे लाइव बैठ के बाबर आजम की जब वो सेंचुरी देखी। एक टाइम पे मुझे लगा कि रिजवान जैसे क्विक रन स्कोर कर रहा है, बाउंड्रीज लगाई जा रहे हैं, शायद बाबर आजम की सेंचुरी आज देखने को ना मिले, लेकिन कुदरत ने बाबर आजम के लिए आज कुछ और लिखा था। वाकई में कुछ और लिखा था, और वाकई में जब वो कुदरत ने एक जो टाइम सेट किया होता है ना, उससे बेहतर टाइम कोई और हो ही नहीं सकता। बस अब आपका एम बड़ा होना चाहिए कि इस एक सेंचुरी को अपने लिए रीडिफाइनिंग मोमेंट बनाना है इन एवरी फॉर्मेट, बी इट T20, टेस्ट और ODI cricket. What do you guys have to say? Do tell me in the comments below. And for more such interesting videos, follow Desi Sports.